अस्सलामुअलैकुम बच्चों, अजीज़ तलबा, रहबर एकेडमी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमजाद मसावात हल करने का तरीका है, तरसीमी तरीका, मश्क 1.2 जो है क्रैमर का जो उसूल है पहले मैं बता चुका हूं। अब हमजाद मसावात हल करने का तरसीमी तरीका जो है इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। ये मश्क 1.2 के सवालात इसमें दिया हूं मैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का जो वीडियो है हमजाद मसावात हल करने का तरसीमी तरीका। हमजाद मसावाती तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदोल मुकम्मल कीजिए। तो पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं कि जदोल कैसे मुकम्मल करते हैं, क्योंकि यही जदोल अगर आपको मुकम्मल करते आ गया या जदोल तैयार करते आ जाएगा तो आप हमजाद मसावात तरसीमी तरीके से, मतलब तरसीम बनाना है। तरसीमी तरीके से हल करने का मतलब होता है कि इन दो मसावात जो हमको दी हुई है उनकी तरसीम बनाना, और तरसीम बनाने के बाद उन हमजाद मसावात के हल जो है उस तरतीब पे से हमको निकाल कर हल लिखना है। तो चलिए देखते हैं उसके पर जो जदोल बनाना है। तो जदोल किस तरह बनाते हैं उसके लिए एक्टिविटी दी गई है आपके 1.2 मश्क में। पहला सवाल जो है वो एक्टिविटी हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मसावात दी गई है x जमा y बराबर 3 और x नफी y बराबर 4। ये दो मसावात है बच्चों। अब इन दोनों मसावातों के हमको जदोल बनाना है। जैसे जदोल उसने दिया हुआ है ये जदोल, और इसमें कहीं कहीं जो है फिल बॉक्सेस, खाली खाली बॉक्स है चौकोन, ये खाली चौकोनों को हमको जो है वो पुर करना है। तो देखिए पहली मसावत लेते हैं x जमा y बराबर 3, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अब इसमें देखिए जो x की कीमत है वो 3 दी गई है और y की कीमत से हमको ये बॉक्स जो है भरना है। तो गौर करोगे नीचे बच्चों, यहाँ पर x और y दोनों कीमत दी गई है। तो इस एक्स वाई की कीमत से हम ये कीमत यहाँ पर भी हमको दी गई है, सिर्फ ये बॉक्स फिलअप करना है हमको। तो देखिए x की कीमत यहाँ से 3 मिलती है, y की कीमत 0। तो बिना हल के हम बता सकते हैं कि y की कीमत क्या होगी। यहाँ से जैसे फिल हो गया। अब देखिए दूसरा बॉक्स हमको फिल करना है। तो ये जो बॉक्सेस जो फिल होते हैं, ये चौकोन जो ये जदोल जो बनता है ये इन मसावातों में कीमत रखने पर बनता है। तो मसावात को पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद ये जदोल मुकम्मल करता हूँ, ताकि जब तरसीम बनाने का जो सवाल आएगा तो आपको इस तरह जदोल बनाना है और उसके बाद ही तरसीम बनाना है। चलिए देखते हैं। x जमा y बराबर 3 ये मसावात थी हमारी। इस मसावात में हम क्या करेंगे बच्चों, x और y की कीमत जो देखो 5 दिया यहाँ पर, उसकी जगह पर हमने 5 रख दिया है, बराबर 3 जैसा था वैसा। अब ये 5 को आप इस तरफ लेके जाइए तो 5 जमा में है, इस तरफ आएगा तो नफी में हो जाएगा। तो x बराबर 3 नफी 5। अब देखिए 3 में से 5 तो नफी नहीं होता है, लेकिन 5 में से 3 नफी करेंगे और निशानी 5 की लगाएंगे क्योंकि 5 जो है बड़ा अदद है। तो हमारे पास जवाब आएगा x बराबर नफी 2। आसान है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब y की कीमत 5 होती है तो x की कीमत नफी 2 होती है। तो हमारा बॉक्स जो यहाँ पर भरेगा नफी 2। अब देखिए ये x और y की कीमत है तो 3,0, यहाँ x और y, तो यहाँ भी x और y की कीमत आ गई। तो ये बॉक्स आप आसानी से इन दोनों वैल्यू देखकर भर सकते हैं। तो यहाँ पर x y लिखना है हमको, तो x है हमारे पास 2 नफी 2 और y है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नफी 2,5। आसान था बच्चों, एकदम इजी, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला y की कीमत 3 है और x की कीमत मालूम करना है। चाहे y की कीमत हो चाहे x की कीमत हो, अगर x की कीमत है तो y मालूम करना है, y की कीमत दी गई है तो x मालूम करना है। तो यहाँ पर y की कीमत दी गई है 3 और x मालूम करना है, वही मसावत लिखेंगे, उसी मसावत का जदोल है। तो यहाँ पर देखिए 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है हमारे पास 0,3, यही मसावत में अगर हम 0 यहाँ पर दिया x और y 0,3, तो 3y है तो x कितना हुआ 0। बिना हल किए हम बता सकते हैं बच्चों, हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इसको, क्योंकि यहाँ पर दोनों कीमत हमारे पास दी गई थी और सिर्फ ये बॉक्स भरना था। तो इस बॉक्स में x की कीमत आएंगी 0। जब भी हम किसी नुक्ते के मुहद्दिद लिखते हैं, ये xy जो है बच्चों ये मुहद्दिद होता है, ये x मुहद्दिद और y मुहद्दिद। आप देखेंगे आपने अददी खत लिखा होगा, 9th में पढ़ा होगा, तो उसमें 2 मुहद्दिद होते हैं, एक x मुहद्दिद एक y मुहद्दिद, वही मुहद्दिद है। और याद रखिए बच्चों, हमेशा x मुहद्दिद को पहले लिखा जाता है और y मुहद्दिद को बाद में लिखा जाता है। अगर आपको नुक्ता दे दिया गया है तो आपको ये पहचानने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि पहला मुहद्दिद हमेशा x रहेगा और दूसरा मुहद्दिद हमेशा y रहेगा। तो ये x और y जो 3 दिया था तो x मुहद्दिद हमने x लिख दिया। चलिए दूसरे जदोल पे आते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पर y की कीमत 0 है,
तो x की कीमत मालूम करना है। अब हम बगैर हल किए भी बता सकते हैं बच्चों, अगर y यहाँ पर 0 रखते हैं तो x माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, तो x इज इक्वल टू 4, इसकी कीमत 4 आएंगी। अगर y रख दिए, y की जगह अगर 0 रख दिए तो यहाँ पर हमको x की कीमत 4 मिलेगी। तो हम जदोल भर सकते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 4, x की कीमत y की कीमत अगर 0 रखी जाए तो 4 जैसा है वैसा, x में से 0 गया मतलब एक कुछ नहीं गया, मतलब x बराबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास जदोल में ये जो खाली बॉक्स में आएगा 4। अब ये दोनों कीमतों को एक साथ लिख दीजिए बच्चों, 4,0। अब यहाँ पर देखिए y की कीमत मालूम करना है, x की कीमत नफी 1 दी गई है। चलिए मसावात में हल करके रखकर हम देखते हैं। तो मसावात ये x माइनस वाई बराबर 4, x की कीमत नफी 1, तो x की जगह पर नफी 1 रखेंगे, नफी 1, y जैसा है वैसा देखिए बराबर 4। तो x, ये नफी 1 को आप इधर लेके जाइए तो इधर बचेगा नफी y, और उधर 4, ये नफी उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो 4 जमा 1, तो नफी y बराबर 4 जमा 1। अब 4 और 1 की जमा कीजिए तो 5 मिलेगा आपको, और ये y का नफी जो है वो 5 के साथ दे दीजिए तो y की कीमत आएंगी नफी 5। तो ये बॉक्स में जो बच्चों है वो आएगा नफी 5। अब दोनों कीमतों को एक साथ लिख दीजिए, बॉक्स भर दीजिए 1, नफी 5, और ये तो पहले से ऑलरेडी जो है भरा हुआ है। तो ऐसे सवालात बच्चों आपके सवाल नंबर 2 के जो एक्टिविटी है 2 मार्क्स की, उसमें पूछे जाते हैं, याद रखिए। तो ये बहुत आसान होते हैं एक्टिविटी के सवालात, आपको सिर्फ 4 बॉक्स भरना है और 2 मार्क्स हासिल करना है। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम सवालात की तरफ। इसी मश्क अशारिया 1.2 के पहला सवाल था, और दूसरे सवाल में है हमजाद मसावात तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तो तरसीमी तरीके से मतलब आपको तरसीम बनाना है। तो चलिए हम उसके 2 सवाल लेते हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा आसान लूंगा और एक थोड़ा मुश्किल लूंगा। तो चलिए एक सवाल लेते। देखिए, दर्ज झेल हमजाद मसावत तरकीमी तरीके से हल कीजिए। पहली मसावत है x जमा वाई बराबर 6, दूसरी मसावत है x नफी वाई बराबर 4। चलिए बच्चों, पहली मसावत लेते हैं, और पहली मसावत लेने के बाद उसका जदौल तैयार करेंगे। तो पहली मसावत में ले रहा हूं x जमा वाई बराबर 6। चलिए जदौल भी बना लेते हैं, यहां पर ही जदौल बना लेते हैं। ऐसे ये जदौल बना लिए। अब देखिए, आपको जो नुकात लेना है वो आप 2 नुकात से भी तरसीम बनती है, लेकिन आपको 2 नुकात से तरसीम नहीं बनाना, उसमें तरसीम गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। इसलिए कम से कम आपको 3 नुकात लेना है। 4 भी ले सकते हो, नए सिलेबस में जब आप देखेंगे तो 4 नुकात लिए गए हैं। 4 लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भी फिर 4 नुकात ले सकते हैं तो बहुत अच्छी। मैंने यहाँ बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर 3 नुकात लिया है, तो आप भी 3 नुकात ही लेंगे तो बेहतर है। तो वैसे ही लिखेंगे पहले बॉक्स में यहाँ पर x या y या x, y, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा x y और x, y। तो ये समझ गया होगा बच्चों, पहले x की कीमत y की कीमत और फिर दोनों x, y। अब देखिए, जब हमको ये जदौल तैयार करना है, इसका मतलब x और y की कीमतें मालूम करना है। अब जब हमारे पास एक कीमत रहेगी, चाहे x की रहेगी, तो हम y की कीमत मालूम कर सकते हैं। जब y की रहेगी तो x की कीमत मालूम कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक कीमत हमें यहाँ पर चाहिए, तब हम दूसरी कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है, इसमें देखा है मैंने बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है वो कीमतें लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीमतें लीजिए, बस इसको हल करके नुकात निकालिए। बस ज्यादा बड़ी बड़ी कीमतें मत लीजिए ताकि आपको हल करने में दुश्वारी ना हो। तो देखिए, मैं x की कीमत लेता हूं यहाँ पर 1, मैंने अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीमत लीजिए। फिर x की कीमत और एक लिए 0, आप y की भी कीमत ले सकते हैं, 1x की 2y की, या 2y की 1x की, या 1y की 2x की, आप जैसे चाहे वैसे 3 कीमतें आपको लेना है और 3 कीमतें आपको मालूम करना है। तो x की कीमत मैंने 1 लिया, और x की कीमत एक बार और 0 लिया, और x की कीमत यहां पर 2 लिया। तो मैंने ये अपनी मर्जी से लिया 1, 0, 2, x की कीमतें ले लिया। अब मेरे पास x की कीमतें आ चुकी है, मैं मसावात में ये कीमतें रखकर y की कीमत मालूम करूंगा। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। अब देखिए, आप आसानी से बता सकते हैं, अगर x की जगह 1 रखा तो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। हम ओरली बता सकते हैं, ताकि फिर भी मैं हल करके बता रहा हूं आपको। तो x जमा वाई बराबर 6। अब x की जगह मैंने 1 रखा, जमा y जैसा था वैसा, 6 जैसा है वैसा, जमा y 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 1 बराबर 5। तो हम y की जगह लिखेंगे 5। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए कीमत को। तो यहां पर हमारे पास आएगा x - 1,5। ये हमारे पास आया 1,5। अब देखिए 0 है, तो अब यही x की जगह 0 रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं y बराबर 6 आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये y बराबर 6 आएगा। चलिए देखते हैं उसको, x जमा y बराबर 6। तो x की जगह 0 रखे तो जमा y बराबर 6, 0 में y मिलाएंगे तो y ही बचेगा, और यहाँ पर 6 जैसा है वैसा। तो हमारे पास ये आया 6। इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए बच्चों, 0,6।
वेरी गुड। अब देखिए x की जगह हमको 2 रखना है, तो मैं तीसरा मसावात, ये मसावात में से तीसरी नुक्ता निकालूंगा यहाँ से, मसावात में रख कर कीमतें, तो तीसरा नुक्ता हम यहाँ से निकालेंगे। x जमा y बराबर 6, x की कीमत आप 2 रखिए, हमने जो फर्ज किया था, जमा y बराबर 6, 2 को इधर लेके जाइए तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 6 - 2 बराबर 4, तो y की कीमत 4 आई। और यहां पर दोनों कीमत एक साथ लिख दीजिए बच्चों, 2,4। तो उम्मीद करता हूं बच्चों किस तरह हमने जदोल मुकम्मल किया, किस तरह आपने अपनी मर्जी से कोई भी एक मुहद्दिद के आप नुकात फर्ज कर लीजिए, चाहे y के फर्ज कीजिए, चाहे x के फर्ज कीजिए, चाहे एक नुक्ता x का फर्ज कीजिए, 2 नुक्ते y के फर्ज कीजिए। बच्चों आपको किसी भी हालत में 3 नुकात फर्ज करना है और 3 नुकात मालूम करना है, उसी वक्त ये जदोल मुकम्मल होगा, याद रखिए। तो मैंने 3 नुकात x के फर्ज किया था और y के मालूम किया, आप भी इसी तरह करेंगे तो बेहतर है बच्चों, इससे गलतियां कम होती है। चलिए फिर भी मैं एक आधा और तरीका बताऊंगा आपको कि y लेकर कैसे करते हैं। चलिए देखिए दूसरी मसावत लेते हैं, x नफी y बराबर 4, इसका भी जदोल बना लेते हैं बच्चों। अब इसका हमको जदोल बनाना है तो जब ले जदोल बना लेते हैं, जदोल बन गया। इसी तरह जैसे x और y और x, y कीमतें लिखे थे, ये मौजूद लिखे थे हमने, तो यहां पर भी हम मौजूद लिखेंगे x, y और x, y। अब x की कीमत या y की कीमत आपको जो फर्ज करना है बच्चों आप फर्ज कीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। बस जो हल है, जो सोल्यूशन है, जो सॉल्व करना है आपको, वो बस सही तरीके से कीजिए और सही जवाब लाइए, तो आपका जो है तरसीम बहुत अच्छी बनेगी और गलती नहीं होगी। चलिए देखिए 4 लिया मैंने x बराबर, और फिर x बराबर 2 लिया और x बराबर नफी 1 लिया। मैं नफी भी लिया था, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मस्बत भी ले सकते हैं, मनफी भी ले सकते हैं। मैंने मनफी यहां पर इसलिए लिया ताकि आपको बता सकूं कि मनफी नंबर भी आप ले सकते हो। अब y की कीमत मालूम करेंगे तो इसमें रखेंगे मसावात में, x पहले 4 रखेंगे और y मालूम करेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर y मालूम करेंगे और फिर नफी 1 रख कर y मालूम करेंगे। तो मसावात लिखता हूं मैं, देखिए इसको हल भी कर दिया मैंने पूरा। x नफी y बराबर 4, x की जगह 4 रखे तो 4 यहां से जब इधर जाएगा तो नफी हो जाएगा। देखिए 4 नफी 4 0, और y के साथ यहां पर नफी है। अब जब 0 आ गया तो 0 के साथ नफी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नफी से या तो आप जरब कर दीजिए तो ये y बराबर 0 ही आएगा, दूसरी कोई कीमत नहीं आएंगी। चाहे नफी में 0 कोई वैल्यू नहीं रहती है 0 की, इसलिए 0 ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर y की कीमत आई 0। अभी दोनों कीमतों को एक साथ लिख दीजिए 4,0। चलिए बच्चों अगला जो नुक्ता है वो लेते हैं हम। अगला नुक्ता लेते हैं x - y बराबर 4। अब देखिए x - y बराबर 4, यही मसावत लेना है और इसी में रखना है। रख देता हूं डायरेक्ट, 2 x की जगह पर रखा, -y जैसा है वैसा, 4 जैसा है वैसा। अब ये 2 जो है जमा में इधर आएगा तो नफी में हो जाएगा, 4 नफी 2, और ये -y यहाँ बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब ये माइनस की साइन जो है 2 के साथ लगा दीजिए आप, या इसको इस तरह कर सकते हैं कि नफी से जरब करेंगे तो ये नफी जमा हो जाएगा और ये जमा नफी हो जाएगा। तो आप सिंपल है, आप ज्यादा इसमें हाइपर मत टेंशन मत लीजिए कि ये नफी है, तो ये नफी को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एकदम आसान आपको समझ में आ जाएगा। y बराबर नफी 2, तो ये नफी 2 आ गया हमारे पास y की कीमत, और दोनों को एक साथ लिख लेते हैं यहां पर कॉस बनाकर हम, 2 - नफी 2। चलिए अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं हम, तीसरा नुक्ता निकालते हैं। इसी मसावत में हम x की जगह पर नफी 1 रखेंगे और हमारा अगला नुक्ता निकालेंगे। तो x नफी y बराबर 4, ये मसावत है। x की जगह हमने नफी 1 उसकी कीमत रखे, y जैसा है वैसा, 4 जैसा है वैसा। अब ये नफी 1 उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो जमा हो जाएगा, तो 4 जमा 1 5 हो जाता है, और ये नफी y जैसा है। अभी जैसे यहां पर मैंने बताया था बच्चों, यहां पर भी आप नफी की अलामत 5 को दे दीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा नफी 5। तो दूसरा नुक्ता निकला नफी 1, नफी 5। तो ये जदोल मुकम्मल हो गया बच्चों। आप जदोल अगर आपका सही बनता है तो आपकी तरसीम एकदम सही बनेगी, परफेक्ट बनेगी। जदोल के नुकात निकालने में अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपकी तरसीम का एक नुक्ता अगर अलग हो गया तो वो तरसीम आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि तरसीम में हमको 2 मसावत के 2 खत बनाना है, एक इसका खत एक और इसका खत। ये 2 मसावत के 2 खत बनेंगे और वो तरसीम फिर मुकम्मल होगी। तो चलिए हम तरसीम बनाते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये टेबल किस तरह बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। आसान कीमतें लेके आप जो है वो जदोल को मुकम्मल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों तरसीम बनाने के लिए। तो पहले देखिए तरसीम ये मैंने बना के रखा है, यहाँ पर एक्सिस बना के रखा है। ये x
महवर है, ये वाई महवर है। एक्स महवर पे ये नुक्ते बराबर लीजिए, सीधे हाथ की तरफ जो है जमा के नुक्ते होंगे, उल्टे हाथ की तरफ नफी के नुकात होंगे, और ऊपर जो जमा वाई मौद्दिद में जो ऊपर जमा के नुकात होंगे, नीचे नफी के नुकात होंगे। अभी इसके तरसीम में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ये मौद्दिदों को। ये दोनों जदोल जो हमने पीछे मालूम किया है वो हमने यहाँ पर ले लिया है, ताकि इसी की तरसीम हमको यहाँ पर बनाना है तो उसको सामने होना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों जदोल की कीमतें हमने निकाली है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया वही दोनों जदोल है यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है ताकि आपको तरसीम कैसे बनाना है वो समझ में आ जाए। चलिए तरसीम बनाते हैं। पर देखिए तरसीम बनाया मैंने ये, अब आपको समझ में आ गया ये आपकी तरसीम है। अब ये तरसीम पे हमको जो है नुकात को मुर्तसिम करना है, प्लॉट करना है। अब ये ग्राफ पेपर पे आपके देखिए एक बॉक्स के अंदर आपके 10 लाइनें होंगी बारीक, है ना। तो एक लाइन को आप एक समझ लीजिए, क्योंकि ये एक से एक तक 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm समझ लीजिए उसको। चलिए वो बाद में देखते हैं, अगर कोई अशारिया वाला अदद आता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको बनाना है। तो अभी अशारिया की कोई अदद नहीं है हमारे पास, तो अशारिया का अदद अगले सवाल में है हमारे पास, तो उसमें देखेंगे हम। चलिए नुकात यहाँ पर मुर्तसिम करते हैं बच्चों। एक्स की कीमत 1, वाई की कीमत 5, तो एक्स मौद्दिद यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन एक्स की कीमत मस्बत में है तो हम ये मौद्दिद में से लेंगे इसमें से। तो एक्स यहाँ पर 1 है, ये 1, और y की कीमत 5, y की कीमत 5 देखिए ऊपर है बच्चों। तो यहां से और यहां से इसके मुकाबिल जाना है और इसके मुकाबिल आना है, दोनों जहां पर मिलते हैं वो वहां पर नुक्ता बनाना है। देखिए नुक्ता बनाया मैंने यहां पर, अब आपको समझ में आ गया होगा। x मौद्दिद 1 है, y मौद्दिद 5 है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये नुक्ता आपको समझ में आ गया किस तरह बनाया। इसी तरह 0,6, अब देखिए x का मौद्दिद 0 है, तो ये जो एक 0 है ना, ये जो 0 0 ये दोनों के हैं मौद्दिद, x का भी मौद्दिद 0 है, y का भी मौद्दिद 0। इस जो सेंटर को बोलते हैं मब्दा, ये मब्दा कहलाता है, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, याद रखिए। तो ये मब्दा है, तो एक 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, और y जो है y मौद्दिद 6 है, तो ये जो बनेगा y पर ये नुक्ता 6 बनेगा, महवर पर बनेगा, क्योंकि इसका x मौद्दिद 0 है। जब भी x 0 रहेगा तो y महवर पर नुक्ता बनेगा, y 0 रहेगा तो x महवर पर नुक्ता बनेगा। बच्चों ये याद रखना। अभी यहां पर x महवर 0 है, x मौद्दिद 0 है, तो हम नुक्ता y महवर पे बनाएंगे, और y महवर पर कहां बनाएंगे, 6 पर बनाएंगे। तो देखिए y महवर है और ये 6 है, तो यहां नुक्ता बनाते हैं हम लोग। ये पहले इसका लिख लिया हूं मैंने, 1,5 ये हमने बनाया है। अब इसका नुक्ता बना लेता हूं यहां पर, हाँ ये बन गया नुक्ता हमारा 6। तो यह है 0,6। उम्मीद करता हूं ये नुक्ता कैसे लेना है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला नुक्ता बनाते हैं 2,4। पहले इसको लिख लेता हूं, ये जो हमने लिखे 0,6, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 0,6, ये नुक्ता हमने बनाया है। अब देखिए अगला नुक्ता जो है बच्चों वो 2,4, तो x पर 2 y पर 4, यानी नुक्ता यहां पर बनेगा आपका। तो यहां पर हम नुक्ता बनाते हैं 2,4। चलिए ये नुक्ता बन चुका है, x का मौद्दिद 2, y का मौद्दिद 4। अब देखिए ये तीनों नुकात आपके हम खत्ती मिलेंगे, मतलब एक ही खत पर वाक़ रहेंगे। तो इन तीनों नुकात कर मिलाकर आपको एक खत खींचना है बच्चों, ये याद रखिए। तीनों नुकात अगर आपके हम खत्ती नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो जदौल बनाया इसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है, ये याद रखिए बच्चों। जैसे कि मेरे तीनों नुकात हम खत्ती है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, स्केल रखकर इसको यहां से एक खत खींचूंगा। देखिए मैं खत खींच रहा हूं ऐसे, ये लाल कलर का मैंने एक खत खींचा, जितना लंबा आप हो सकता है वो खत खींच लीजिए, ठीक है। ये एक खत खींच लिया मैंने। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा नुकात किस तरह मुर्तसिम करना है, प्लॉट करना है और खत किस तरह बनाना है। चलिए अब अगला जदोल जो है x - y बराबर 4, ये मसावत है। इसका जदोल ये दिया हुआ है, हमने जो हल किया हुआ है। अब इसके नुक्ते यहां पर हम मुर्तसिम करेंगे, तो x 4 y 0, तो x 4 और y 0, तो 0 छोड़ दीजिए, 4 पर ही बना दीजिए, क्योंकि हमारा y मौद्दिद अगर 0 है तो हम महवर पर नुक्ता बनाएंगे, और महवर पर कहाँ बनाएंगे, x महवर पर बनाएंगे, क्योंकि x मौद्दिद 4 है। तो 4 यहाँ पर x पर है, तो x पर 4 लेंगे, y पर 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर x का 0 था तो हमने 0 छोड़ दिया, y महवर पर बनाया नुक्ता 6। ऐसे ही यहाँ पर 4,0 मतलब यहाँ पर आपको महवर पर नुक्ता बनाना है। देखिए मैंने नुक्ता यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब अगला नुक्ता देखते हैं बच्चों, 2,2 यानी x मौद्दिद 2, y मौद्दिद नफी 2। तो x मौद्दिद 2 ये है, y मौद्दिद नफी 2, तो ये नीचे देखिए यहाँ पर, ये y पर, ये यहाँ से ये नफी के मौद्दिद है y के, और ये जमा के मौद्दिद x के है। तो 2 नफी 2, तो 2 और नफी 2 सामने आना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, और यहाँ पर हमको एक नुक्ता बनाना है, और ये नुक्ता मैंने बना दिया। अब ये नुक्ता कौन सा बनाया, 2 नफी 2, उसको लिख लेता हूँ 2 नफी 2। चलिए अगला नुक्ता बनाते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। नफी 1, नफी 5।
अब नफी एक यानी कौन सा, एक्स मुहद्दिद का नफी एक्स, तो एक्स महवर पर नफी एक यहाँ पर है और वाई पर नफी 5 तो नीचे है, तो एक्स नफी एक के सामने जाना है बच्चों, और नफी 5 जहां मिलता है उसके सामने आके यहाँ पर जो मेरा पेन दिख रहा है आपको, यहाँ पर नुक्ता बनेगा। तो ये 3 नुक्ते हमारे बन चुके हैं। जैसे ही मैंने कहा था कि 3 नुक्ते देखिए हम खत्ती बने हैं, अब तीनों को मिलाकर एक खत खींचेंगे हम। तो मैं यहाँ से स्केल रखकर एक खत खींच रहा हूँ। देखिए पहले इसका नाम लिख दिया जो नुक्ता है, एक नफी 5। अब इससे खत खींच लेता हूँ बच्चों, ये एक खत पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच लिया मैंने। अब देखिए 2 खत मिल गए, एक इस जदोल का खत और इस जदोल का, मतलब इस मसावत का ये खत है और इस मसावत का ये खत है। मतलब जो ग्रीन कलर का रेड कलर का जदोल है उसका खत लाल है और जो ये ब्लू है उसका खत ब्लू है, याद रखिए। ये दोनों खत हमको यहाँ पर मिल गए। अब दोनों खत जहां पर कता कर रहे हैं, देखिए ये बच्चे ये यहाँ पर कता कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना है बच्चों, हमको उसने कहा है तरसीमी तरीके से हमजाद मसावत हल कीजिए। तो हल करना है मतलब हमको कीमतें लाना है, एक्स की कीमत और वाई की कीमत। तो तरसीमी तरीके से एक्स और वाई की कीमत कैसे आती है, जब दोनों खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो उनके मुहद्दिद देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ नुक्ता बना लेता हूँ तो आपको वाजे हो जाए। देखिए ये नुक्ता बनाया जो मैंने, और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, यानी एक्स पर 5 है, वाई पर 1 है, तो इसलिए लिखा हूं मैंने 5,1। और यहां लिखा है दोनों खतूत के नुक्ते तकाता मसावत का हल है। तो दोनों खतूत का नुक्ता तकाता एक्स का मुहद्दिद 5, वाई का मुहद्दिद 1, तो एक्स की कीमत 5 है और वाई की कीमत 1 है। तो हल लिख लेते हैं 5,1। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि तरसीम किस तरह बनाई जाती है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगली हम मसावत लेते हैं, थोड़ी सी आसान मसावत थी। आपके सवाल में मश्क 1.2 का पहला सवाल है तरसीमी तरीके से। अब इसमें से अगला सवाल लिया हूं मैंने, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लिया हूं। तो देखिए ये पहले मसावत का नाम ले लेता हूं, x + y, ये 6 की मसावत है और ये मसावत है x - y = 4 की मसावत है। x जमा y = 6 की मसावत, x नफी y = 4 की मसावत। तो ये आसान मसावत लिया था बच्चों मैंने आपके मश्क 1.2 में जो पहले सवाल है पहला। अब थोड़ी सी मुश्किल मसावत लेता हूं ताकि आपको जदोल किस तरह बनाना है और तरसीम किस तरह बनाना है उसको हम देखेंगे। तो आपको तरसीम फिर कोई भी मसावत की आसानी आप बना सकते हो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल लिख लेता हूं मैं, इसको तरसीम तरीके से हल करना है। 3x - 4y = -7। आपके 1.2 का 5वां सवाल है। 3x - 4y = -5, 5x - 2y = 0, 3x नफी 4y = नफी 7, 5x नफी 2y = 0। चलिए जैसे आपको पता है कि जब भी तरसीमी तरीके से हल करना है तो जदोल बनाना है, तो जदोल बना लेते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर हम कीमतें लिखेंगे, x, y, देखिए और 3 रख दिया मैंने। हमारे पास नफी 1 और 3 ये मैंने लिया है, ठीक है। x की कीमत 3, x की कीमत ले लिया है, y की कीमत हम मालूम करेंगे और फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए पहली मसावत लेते हैं हम, 3x नफी 4y = नफी 7, 3x नफी 4y = नफी 7। अब इसमें कीमत x जमा 7y = 4y। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं बच्चों। ये मसावत लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले जिसकी कीमत हमने ले लिया x की को छोड़ देते हैं और y को अलग निकाल लेते हैं ताकि आपको हल करने में तो आसानी हो। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। देखिए 3x जमा 7y, मैंने नफी 7 को इधर लेकर आया, जमा हो गया, नफी 4y को उधर ले गया तो 4y हो गया, जमा हो गया। तो ये 4y उधर गया, नफी 7 इधर आया। अब क्या करना है, हमको y को अलग निकालना है, उसकी कीमत मालूम करना है, इसलिए उसको अलग छोड़ेंगे। अब ये 4 जो है y के साथ ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 3x जमा 7/4 = y। अब y की कीमत आप यहां पर ये आपने निकाल लिया है। अब x की कीमत इसमें रखते जाइए, आपकी y की कीमत जो है वो मालूम होती जाएगी बच्चों। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं, पहला नुकात निकालते हैं, पहला नुक्ता निकालते हैं हम। तो यहां पर देखिए 3 ज़रब -1 यहां रखा मैंने, x की जगह पे -1 जमा 7 जैसा था वैसा, 4 में जैसा था बराबर y जैसा था वैसे, 3 का 3 यानी नफी 3 जमा 7, नफी 3 जमा 7/4 बराबर y। अब जमा नफी होता है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 बराबर 1 हो जाएगा। आपका 4 कट जाएगा तो जवाब आपका 1 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, y की कीमत 1 और दोनों को एक साथ लिखेंगे नफी 1,1। ये पहला जदोल का हमारा पहला नुक्ता हो गया। दूसरा नुक्ता इसी तरह मालूम करेंगे बच्चों। चलिए लिखता हूं मैं, यही अब जो मैंने बॉक्स जो बनाया यहाँ पर इसको हाईलाइट किया, यही बॉक्स ले लेकर आपको दूसरे नुक्ता निकालना है, ये और ये।
ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है। तो ये मसावत ले लिया हमने, इसमें 1 रखेंगे तो देखिए 3 × 1 = 7/4 बराबर y। 3 × 3, 3 × 7 कितना हो जाएगा 10/4 बराबर y। अब इसको तकसीम कीजिए, 4 दूनी 8 और कितना बचेगा 2, 0 लगाएंगे, 4 × 5 = 20, यानी y बराबर 2.5। आप इसको आसानी से तकसीम कर सकते हैं, आसान है बच्चों, आप कोई भी तकसीम कर सकते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 2 बचा, आशारिया लगाएंगे, आगे 0 लगाएंगे, 4 × 5 = 20, तो y बराबर 2.5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5 और इसकी कीमत दे देंगे 1,2.5। चलिए तीसरा नुक्ता मालूम करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको आशारिया आ जाता है तो बच्चों डरना नहीं है, बहुत आसान से हम आशारिया के भी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, तरसीम में उसके हम नुकात मुर्तसिम कर सकते हैं। चलिए तीसरा नुक्ता लेते हैं हम। 3 यहाँ पर दिया हुआ x, तो रखते हैं हम यही मसावत लेंगे हम, 3x = 7/4 बराबर y। x की प्लेस पे हम 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 + 7 हो जाएगा। देखिए 3 × 3 = 7/4 बराबर y। 3 × 3 = 9 + 7 हो जाएगा हमारे पास, देखिए बराबर y। अब ये 9 और 7 की जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 16/4, 4 चौक 16, तो हमारा जवाब आएगा 4, यानी y बराबर हमारे पास आया 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 3,4। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जदोल मैंने जिस तरह बनाया था, देखिए मसावत यहाँ पर थोड़ी अलग थी, आसान मसावत नहीं थी, लेकिन हम उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जैसा मैंने तरीका बताया कि y को आप अलग निकाल लीजिए, जो मालूम करना है आपको, और बस कीमतें रखते जाइए, आपका y की जो कीमत है वो आती जाएगी। x की कीमतें रखते जाइए, y की कीमत आती जाएगी, हर एक नुक्ते में आपको इसी तरह करना है। तो ये पहला जदोल हमारा बन गया। अब ये मसावत जो दूसरी हमारे पास 5x - 2y = 0, इसको लेते हैं। 5x - 2y, इसको लेने के बाद बच्चों किसका जदोल बना लेते हैं। चलिए इसका जदोल बना लिया, x, y लिख लेते हैं यहाँ पर। अब x की कीमत फर्ज करते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी फर्ज कर लेते हैं। चलिए मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैं फर्ज करता हूँ 2, -2 0 2, ऐसे मैंने फर्ज किया यहाँ पर। अब ये कीमतें इसी तरह जैसे हमने ये मसावत हल करके निकाली है उसी तरह इसको भी, लेकिन इस मसावत को पहले मैं सही कर लेता हूँ बच्चों। देखिए 5x - 2y = 0, मैं नफी 2y को इधर लेके चले आता हूं बच्चों, तो ये नफी 2y हो जाएगा, जमा हो जाएगा और 0 हट जाएगा वहां से, तो ये हो जाएगा 5x = 2y। अब y की कीमत मालूम करना है तो y को अलग रखिए, 2 को तकसीम में लेकर आइए, तो 5x/2 बराबर y। ये हो गई हमारे पास कीमत। अब मैंने नफी 2 उसकी जगह पर रखा, x की जगह पर नफी 2 जो हमने फर्ज किए थे, 5 दूनी 10, यानी नफी 10/2, 2 × 5 = 10, तो y बराबर नफी 5। ये आसानी से आप इसको तकसीम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कीमत जो आई बच्चों y नफी 5, दोनों कीमतों को एक साथ लिख लेंगे, नफी 2, नफी 5। चलिए अब 0 रखते हैं इसी मसावत में, तो ये जो हमारे पास आई 5x/2 बराबर y, इसी को लेते हैं। 5x/2 बराबर y ले लिया हमने और उसमें 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 0। अब देखिए y बराबर 0, क्योंकि 5 × 0 0/2, 0 कुछ भी हो जाए, 0/3, 0/5, 0/4, 0/1 लाख, तो वो कीमत 0 हो जाती है, याद रखिए। तो 5 0 0 0/2 यानी 0, तो y की कीमत भी हमारे पास 0 आई, तो ये हमारे पास आया 0,0। चलिए अगला नुक्ता लेते हैं बच्चों, 5x - 2y, फिर ये हमारे पास 5x/2 बराबर y, उसमें 2 रखेंगे हम, तो 5x/2 बराबर y, x की प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, देखिए 5 × 2/2 बराबर y, 5 दूनी 10, 10/2 यानी 5 या 2 काट दीजिए आप, ये 2 कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कीमत आई 5, तो 2,5 ये हमने लिख लिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों जदोल जो मैंने बनाया ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन जदोल की जो है वो हम तरसीम बनाते हैं। जैसे मैंने पहली तरसीम बनाया था, जैसे आपको समझ में आ गई होंगी, उसी तरह ये दूसरी भी तरसीम हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं तरसीम। पहले दोनों जदोल को लिख लेता बच्चों मैं। देखो पहले मसावत का जदोल हमारे पास ये है और दूसरी मसावत का जदोल भी लिख लेता हूं बच्चों, ये है, एक ब्लू में और एक ऑरेंज कलर में, ठीक है। चलिए तो 2 जदोल हमने ले लिया बच्चों। लेने के बाद हम तरसीम बनाते हैं। देखिए तरसीम ये जो है मुअद्ददी निज़ाम बोलते हैं इसको, ये मुअद्ददी निज़ाम है, इसमें x मुअद्दद और y मुअद्दद होते हैं, तो ये मुअद्ददी निज़ाम है। मुअद्ददी निज़ाम में अब हमको नुकात तरसीम करना है, मुर्तसिम करना है और फिर हमको लाइन खींचना है, ग्राफ बनाना है। चलिए पहला नुक्ता x में देखिए, ये इस तरह मसावत की हम पहले तरसीम बनाएंगे। तो 1 -1 -1 किस पर है, x पर, तो -1 ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको,
और 1 y पर, तो ये y पर 1 है, तो यहीं पर नुक्ता बनेगा, ये -1 और 1 यहाँ पर नुक्ता बनाता हूँ, ये नुक्ता बन गया। उस नुक्ते का नुक्ता बनाता हूँ बच्चों में, -1 और 1 हो गया, 1,2.5 यानी x पर 1 और y पर 2.5, क्योंकि x पहला है y दूसरा है, 2.5। तो आशारिया वाले आदत बच्चों अगर आते हैं तो आपको डरना नहीं है, कोई भी आशारिया वाला कितना भी आए, आपको लेने का तरीका मैं बता देता हूं। यहाँ पर पहले आप 1 देख लीजिए, x पर तो x ये है, अब y पर 2.5 है, तो ये जो 2 से 3 के बीच में ना आपको 10 बारीक लाइन मिलेंगी, आपके एक बॉक्स के अंदर 10 बारीक बारीक लाइनें हैं। तो आप कितना आशारिया 5 है, तो 5 बारीक लाइन ले लीजिए बच्चे, 1 2 3 4 गिनकर जहां 5 बारीक लाइन आएंगी वहां पर आप नुक्ता बना लीजिए, 2.1 2 3 4 5, 2.5 यहां पर आएगा आपका। तो आपकी बारीक लाइन आप गिन लीजिए, तो जहां पर भी आपकी 5 लाइन आती है, क्योंकि आशारिया 5 है, आशारिया 7 है तो 7 लाइन गिनिए, आशारिया 2 है तो 2 लाइन गिनिए बारीक वाली। तो यहां पर हम ये जो है इसको बना लिए है। चलिए देखते बच्चों अगला नुक्ता जो हमारे पास है 3,4, 3,4, तो 3x पर और y पर 4, यानी ये 3 और ये 4। चलिए यहां पर ये बन गया हमारा। अब ये तीनों नुकात बन गए। इन तीनों नुकात देखिए, आप गौर से देखिए, ये हम खत्ती नुकात है, इससे गुजरता हुआ एक खत खींचना है हमको, तो मैं इस खत खींच रहा हूं यहाँ पर स्केल रख के, ये मैंने ये यहाँ से एक खत खींचा, ये खत हो गया है। चलिए इसकी तरसीम बन चुकी है इस मसावत की। अब इस मसावत की तरसीम हमको बनाना है, तो वैसे ही नुक्ते मुर्तसिम करेंगे, x नफी 2, x पे नफी 2 देखिए ये है, और y पर नफी 5, तो y पर नफी 5 नीचे मिलेगा आपको, यहाँ पर ये y मुहद्दिद है और ये x मुहद्दिद है, नफी 2 नफी 5, यानी यहाँ पर नुक्ता बनेगा हमारा, तो यहाँ पर नुक्ता हम बनाते हैं। दूसरा नुक्ता है 0,0 यानी मब्दा पे, यानी यहाँ पर ओरिजिन पे बनेगा, तो यहाँ पर नुक्ता बना लेते हैं, ये नुक्ता बन गया। दूसरा 2,5, तो x पर 2 y पर 5 यहाँ पर आएगा, ये 2 और ये 5, तो एक नुक्ता यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों। अब आसानी से आपको समझ में आ गया, 3 नुकात हम खत्ती मिल गए, इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत बनाना है हमको, इसको भी बना लेते हैं हम। चलिए ये खत बन गया ब्लू और ये ऑरेंज। अब देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कता कर रहे हैं, ये नुक्ते पर कता कर रहे हैं, ठीक है। अब यही नुक्ता जो है ये हमारे मसावत का हल होगा। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पहले नुक्ते को यहाँ पर कलर दे देता हूँ, हाँ ये रेड कलर दे दिया मैंने। अब देखिए इसके सामने आइए, x पर कितना मिल रहा है 1 और y पर मिल रहा है 2.5, तो हमारा जो हल आएगा दोनों खुतूत के नुक्ता तकाता के मसावत का हल जो है वो 1,2.5। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ बच्चों आपको जो है पैमाना भी लिखना है। इस तरसीम में जो आपने पैमाना लिया, जैसे 1 सम बराबर 1 यूनिट, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, x मेवर पर 1 सम बराबर x मेवर 1 सम बराबर 1 यूनिट लिख सकते हैं। या देखिए मैंने लिखा है x मेवर 1 सम, y मेवर पर भी 1 सम, यानी ये हमने 1 यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं आप, x मेवर बराबर 1 यूनिट, y मेवर बराबर 1 यूनिट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पैमाना लिखा है बच्चों मैंने। तो उम्मीद करता हूँ किस तरह तरसीम से हमजाद मसावत कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।